आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और विफाकी वज़रा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारे मुज़ाकराती वफ़द ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाहिरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तमाम सड़कें भी खुल गई हैं। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुआहिदे को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा कि गुज़िश्ता हफ्तों में अवामी मसाइल के बायस एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। मकामी और कौमी क़यादत की दानाई और मुकालमे की रूह ने इस बहरान को पुरअमन अंदाज में हल कर दिया। ना तशद्दुद को हवा मिली, ना तकसीम हुई, बल्कि बाहमी एहतराम के साथ रास्ता निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुजाहिरीन की आवाज़ों को संजीदगी से सुना। जब अवाम तामीरी अंदाज में बात करते हैं तो हल निकल आता है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आज़ाद जम्मू कश्मीर में बेहतर हुक्मरानी और तरक्की के लिए साथ साथ काम करेंगे। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेश करदा जंगबंदी मनसूबे पर बाज़ाब्ता एलामिया जारी करते हुए कहा है कि गजा के इंतजाम गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ताहम नई इंतजामिया कौमी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर कायम होनी चाहिए। एलामिया के मुताबिक कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब सूरत हाल पैदा की जाए और साजिशों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर हमास तैयार है। हमास का कहना है कि गजा के मुस्तकबिल फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक पर कौमी सतह पर बात की जाएगी और ये हुकूक आलमी कवानीन और करारदादों के मुताबिक फराहम किए जाएँ। हमास ने जोर दिया कि मुस्तकबिल के तमाम मामलात कौमी फ्रेमवर्क के अंदर तय किए जाएंगे। इलामे में मजीद कहा गया कि गजा पर कब्जे और फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं, जबकि सिर्फ जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला ही अमन की ज़मानत हो सकते हैं। हमास ने वाज़ेह किया कि इस फैसले से पहले क़यादत हमास का ट्रंप प्लान तस्लीम करने के बाद सदर ट्रंप का ट्वीट लिखा कि हमास देर पा अमन के लिए तैयार दिखाई देता है। इसराइल से मुतालबा किया कि फ़ौरन गजा पर बमबारी बंद करे ताकि यरगमाली को महफूज और तेज़ तरीके से निकाला जा सके। इस वक्त माहौल बहुत ख़राब है और ख़तरनाक है और रेस्क्यू ऑपरेशन इसी वक्त मुमकिन होगा कि जब फायरबंदी हो। मुज़ाकरात जारी हैं और ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता के लिए तवील मुद्दती अमन का मौका है। दूसरी जानब कतर ने हमास के बयान का खैर मकदम किया। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर का कहना है कि हमास के रद्दअमल के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ राबता कारी शुरू कर दी गई है। मजीद कहा कि अमेरिका, अरब मालिक और यूरोपीय मालिक के साथ मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुंचने के लिए कोशिशें की जाएंगी। सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। मैं तो सबायत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? बात करोगे तो जवाब मिलेगा। पंजाब में सैलाब आया तो एक सूबे के लोगों ने जख्मों पर नमक छिड़का और गलत तनकीद की। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोले तो जवाब जरूर दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया और कहा गया पंजाब के खिलाफ मुजाहरे करो। आसिफ जरदारी मेरे मोहतरम, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है। पहले हम पाकिस्तानी, फिर पंजाबी, पख्तून, सिंध और बलोची हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस से 500 अफराद की जान चली गई। मैंने फ़ौरन वज़ीर आला के पी अली मीर गडापुर को फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझसे कहा जा रहा कि मरियम नवाज माफी मांगे। मैं माफी क्यों मांगू? माफी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। कोई भी आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 दफा सोच ले। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वाकआउट। नवीद कमर ने कहा कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वाकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जो के तो हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बाद अज़ां हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कल के वाक़े पर अफसोस हुआ, मजम्मत की और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली की किसी को इजाज़त नहीं। अहमद वली का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। इनकी कारकर्दगी का ये मायार है कि वह अपने घर की सीटें भी हार गए। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। अहमद वली को पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। इन्हीं बयानात की वजह से अब आप अपने इलाके के काउंसलर भी नहीं बन सकते। जहाँ वज़ीर आज़म का फ़ोन तक नहीं उठाया जाता था, वहाँ अब रेड कारपेट बिछाए जाते हैं।
पुलिस के धावे के बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में स्याह परचम लहरा दिया गया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान का सहाफियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब का दौरा। कहते हैं कि प्रेस क्लब के अंदर सहाफियों के साथ दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सहाफी पर पुरअमन लोग हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून हाथ में लिया, सहाफियों को मारा पीटा गया। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। माजी की तरह हम आज भी सहाफियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। गीले शिकवे का हल रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना नहीं, झूठे प्रोपेगेंडे नौजवानों को रियासत से दूर करने का बाइस बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की मुख्तलिफ जामियात के फैकल्टी हेड्स और मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया के दौर में सच और झूठ के दरमियान बारीक लकीर का फर्क है। आम बलूचिस्तानी अवाम को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक करार दे दिया। इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा सेहत ज़िले इंतजामिया संजीदगी से काम करे। जो ऑफिसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। इंसदाद पोलियो में मजीद गफलत पर मुतल्लिका अफसरान को भी घर जाना होगा। वज़ीर आला की इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अफ्रीकन के नोटिस का जवाब देने की मोहलत पर जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम तो वक्त दे देंगे। इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। 30-35 साल के बाद कोई दरखास्त देता है तो उनको कोई नोटिस तो देना चाहिए था। हम किसी की इज्जत कैसे दांव पर लगा सकते हैं? किसी की सारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी हुई है। अदालत ने 24 अक्टूबर को अफ्रीकन से जवाब तलब कर लिया।